Choose the incorrect statement from the following. A good fuel is one which, एक अच्छा फ्यूल वो होता है। काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं फ्यूल को हम लोग। फ्यूल में क्या है कि रेडिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, काफ़ी अधिक मात्रा में हीट मिलनी चाहिए। लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, बहुत से अनावश्यक तत्वों को छोड़कर जाने वाला होना चाहिए। बर्न इजीली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट, और आसानी से जलने वाला होना चाहिए। इसमें इनकरेक्ट हमें पूछा गया है, तो जो सी ऑप्शन है, लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर कोई फ्यूल हमारा इस प्रकार का होगा कि जो बहुत सारे पदार्थ फालतू के राख वगैरह छोड़ के जाएगा, धुआं, राख और तमाम विषैली टॉक्सिक गैस हैं, तो उस फ्यूल को हम अच्छा कभी नहीं कहेंगे। तो आइडियल फ्यूल की ये प्रॉपर्टी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, लीव्स बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। क्वेश्चन 63, श्याम वाज कुकिंग पोटैटो करी इन ए चूल्हा। श्याम एक चूल्हा में पोटैटो करी तैयार कर रहे हैं। टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट द कॉपर बेसिल वाज गेटिंग ब्लैकेंड। वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि देखते हैं कि उन्होंने जो कॉपर का बर्तन यूज किया है वो काला हो गया है बाहर से। इट मे बी ड्यू टू, ऐसा क्यों हो गया? प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, ये ओजी नहीं है, ऑफ है। प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के उचित कंबशन की वजह से। इम्प्रॉपर कुकिंग ऑफ पोटैटो करी, पोटैटो करी ठीक से पक नहीं रही है इसलिए। इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के इम्प्रॉपर कंबशन, यही इसका आंसर है कि जब फ्यूल अधूरा जलता है तो उसमें जो स्मोक होती है उसकी वजह से वो बर्तन काला हो रहा है। बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल, ये ऑप्शन कह रहा है कि कॉपर का जो बर्तन है वो जल गया है। नहीं, बर्तन नहीं जलता है, उसके ऊपर स्मोक छा जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ द फ्यूल। वाइल्ड बफेलो, जंगली बफेलो एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है क्योंकि इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, इसकी जो जनसंख्या है वो कम होती जा रही है। इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट, इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया। इट इज पोचिंग, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। द राइट ऑप्शन इज इट्स पॉपुलेशन इज डिमिनिशिंग, इसकी जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती जा रही है, इसलिए वाइल्ड बफेलो को इंडेंजर्ड स्पेसीज की श्रेणी में रखते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरे में पड़ी हुई प्रजाति या संकटग्रस्त प्रजाति। Which one of the following changes may occur due to desertification? Decrease in atmospheric temperature, increase in water holding capacity of the soil, increased chances of floods, conservation of fertile land into a desert. Here the right option is D, conservation of fertile land into a desert. डिजर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे डिजर्ट्स में बदल जाती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 66, स्पेसीज फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज एंडेमिक स्पेसीज, माइग्रेटरी स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज, नन ऑफ दीज। हियर द राइट ऑप्शन इज ए, एंडेमिक स्पेसीज। Endemic species are those species found only in a particular area.
Now question 67. Which one of the following statement is true about a biosphere reserve? It is a protected area where only endemic species live. It is meant only for a conservation of plant and animals. It is meant to conserve both the biodiversity and the culture of that area. There are no other protected areas within its limit. Here the right option is C. It is meant to conserve both the biodiversity and the culture of that area. The place meant for conservation of biodiversity in their natural habitat are zoological garden, wildlife sanctuary, botanical garden, national park. Here the right options are second and fourth. Second, wildlife sanctuary, and fourth, national park. So the right option is C, second and fourth. Now come to question 69. Which one of the following statements is true about endemic species? They are found exclusively in a specific habitat. Endemic species can never become endangered. They are found only in zoos and botanical gardens. They are not affected by the destruction of their habitat. Here, the right option is they are found exclusively in a specific habitat. Question 70. Which one of the following feature is correct for wildlife sanctuary? It is an artificially created protected area of animals. It is a protected area for threatened and endangered wild animals. It is meant for conservation of only plant species. Capturing and poaching of animals is strictly prohibited here. Here, the right option is small a. It is an artificially created protected area for animals. ये एक ऐसी जगह होती है जिसको सुरक्षा प्रदान की जाती है और वहाँ पे जो जानवर होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक आर्टिफिशियली एरिया बना दिया जाता है कि इस इलाके में इन जानवरों को कोई मार नहीं सकता, इनको कोई वहाँ पे क्षति नहीं पहुँचा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंडेंजर्ड स्पेसीज? इंडेंजर्ड स्पेसीज से मतलब हमारा संकटग्रस्त प्रजातियों से होता है, उनके बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है? देयर नंबर हैज डिक्रीज्ड ड्रेस्टिकली, उनकी जो संख्या है वो बड़ी तेजी से कम होती है। दे माइट बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, दे pose a danger to other animals, their natural habitat need to be protected. Here the right option is they pose a danger to other animal, क्योंकि जो वो दूसरे जानवरों के लिए खतरा होते हैं। ये जो कथन है वो इनकरेक्ट है। एंडेंजर्ड स्पेसीज का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हेंस द राइट ऑप्शन इज सी, दे पोज ए डेंजर टू अदर एनिमल्स। क्वेश्चन 72, भाडू ब्लैक बक, एलिफेंट, पाइथन एंड गोल्डन कैट टुगेदर रिप्रेजेंट इन ए फॉरेस्ट। यहाँ ऑप्शंस हमारे पास हैं फौना, फ्लोरा, इकोसिस्टम एंड स्पेसीज। जो एनिमल्स होते हैं उनको फौना बोलते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं उनको फ्लोरा, इकोसिस्टम जो पर्यावरण तंत्र है, स्पेसीज जो प्रजातियां हैं।
तो ब्लैक बक, एलिफेंट, पाइथन, गोल्डन कैट, ये सभी एनिमल्स हैं, इसलिए इनको हम फौना बोलेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज फौना। The Red Data Book keeps a record of all the endemic species, endangered plants, extinct species, endangered animals. यहाँ जो रेड डाटा बुक है ये इस प्रकार की रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट्स दोनों ही होते हैं। जो संकटग्रस्त जानवर हैं और जो संकटग्रस्त प्लांट हैं दोनों ही इसमें रखे जाते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सेकंड एंड फोर्थ। Migratory birds fly to faraway areas during a particular time of a year. Which of the following conditions present in their habitat during that time are responsible for this behavior? माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो एक इलाके से बहुत दूर तक चली जाती हैं दूसरे इलाकों में, और वो ईयर के एक खास समय में ही ऐसा करती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके दो रीजन हैं, एक तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड का उपलब्ध न होना, और दूसरा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, अत्यधिक खराब मौसम की दशाएं। सो द राइट ऑप्शन इज बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। 75. In our country, large patches of forest are being cleared for cultivation of crops. हमारे देश में जंगलों के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको काट के साफ किया जा रहा है ताकि वहाँ पे खेती की जा सके, फसलों को उगाया जा सके। द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सच ए प्रैक्टिस विल लीड टू, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द राइट ऑप्शन इज सॉइल इरोशन, इसकी वजह से मिट्टी का कटाव होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स होता है वन, एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में कौन सा कथन ठीक है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यू वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। टिश्यू जब भी बनते हैं तो कई सारी सेल्स को मिला करके बनते हैं। जब यूनिसेलुलर है तो टिश्यू नहीं हो सकते, सो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डोंट रिक्वायर फूड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भोजन की जरूरत नहीं होती है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सांस भी लेते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल यूनिनल ऑर्गेनिज्म मूव इन सिलिया, सभी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिलिया के द्वारा चलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Majority of cells cannot be seen directly with our naked eyes because organisms are generally unicellular. Cells are microscopic. Cells are present only inside the body. Cells are grouped into tissue. Here the right option is B. Cells are microscopic. सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नाउ कम टू द क्वेश्चन 78. रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्म्स गिवन बिलो. द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल इज सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है तो ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ ऑप्शन बी, इसमें भी सेल वॉल है, ये भी प्लांट सेल के लिए हो जाएगा। सी में आपके पास जो लिखे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड क्रोमोसोम,
And this is the correct option because it has all the parts related to a animal cell. So the right option is C, cell membrane, mitochondria, ribosome and chromosome. Which one of the following term is not a part of nucleus? Ribosome, chromosome, nucleus and genes. Here the right option is ribosome. A suitable term for the various components of cell is tissue, chromosome, cell organelles and genes. Here the right option is cell organelles. The jelly-like fluid substance present in the cells is called protoplasm, chloroplast, chromosome, cytoplasm. The correct option is cytoplasm. Read the following pairs of examples of organisms. The pair that belong to the group prokaryotes is moss and sponge, bacteria and blue-green alga, yeast and amoeba, penicillium and spirogyra. The right option is B, bacteria and blue-green alga. Question 83. Read the following terms and select the pair that is related to inheritance of characters. Cell wall and cell membrane, chromosome and mitochondria, chloroplast and cell membrane, chromosome and genes. Here the right option is D, chromosome and genes. Chromosome and genes are related to the inheritance of characters. Choose the correct statement. Genes are located in the chromosome. Cell is located in the nucleus. Chromosomes are located in the nucleus. Cell membrane surrounds the nucleus. The correct option is genes are located in the chromosomes. Green color of leaves is due to presence of pigment. लीव्स का जो कलर ग्रीन होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? द ऑप्शंस आर क्लोरोफिल, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोफिल. Question 86. The unit of measurement used for expressing dimension of cell is micrometer. The correct option is micrometer. The most important function of cell membrane is that. सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या होता है? There are four options here. Controls and entry and exit of materials from the cell. Controls only the entry of materials into cell. Controls only exit of materials from the cell. Here the correct option is A, controls the entry and exit of materials from the cell. सेल के अंदर कोई भी मटेरियल जाएगा या आएगा ये दोनों को ही कंट्रोल करने का कार्य सेल मेम्ब्रेन करती है. Paheli accidentally placed her hand over a flame and immediately pulled it back. She felt the sensation of heat and reacted due to the action of blood cells, nerve cells, skin surface, nucleus of cells. The right option is nerve cells. Of the following parts of a cell listed below,
Name the part that is common to plant cell, animal cell, and a bacterial cell. The options are chloroplast, cell wall, cell membrane, nucleus. Here the right option is cell membrane. Because cell membrane is present in plant cell, animal cell, as well as in a bacterial cell. The thread-like structures present in the nucleus are nucleolus, genes, chromosomes, ribosomes. The correct option is C, chromosomes. Chromosomes have a thread-like structure. Question 91. Identify a statement which is true for cells. Cells can be easily seen without naked eyes. Insect's egg is not a cell. A single cell can perform all the functions in a unicellular organisms. The size and shape of cells is uniform in multicellular organisms. Here the right option is C. A single cell can perform all the functions in a unicellular organism. कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसकी एक ही सेल में सारे फंक्शन चलते रहते हैं. Which of the following is not a cell? Red blood corpuscles, RBC, bacterium, spermatozoa, virus. Here the right option is D, virus. Question 93. Which of the following feature will help you in distinguishing a plant cell from an animal cell? The options are cell wall, cell membrane, mitochondria, nucleus. Here the right option is cell wall because cell wall is the special feature of plant cell. Now question 94. Under a microscope, Paheli observe a cell that has a cell wall but no distinct nucleus. The cell that she observed is a plant cell, a nerve cell, an animal cell, a bacterial cell. The right option is D, a bacterial cell, because bacterial cell has a cell wall but no distinct nucleus. Cheek cells don't have cell membrane, Golgi apparatus, nucleus, plastids. The right option is D, plastids. So the cheek cells don't have a plastids. Identify the correct statement. Tissue is a group of dissimilar cells. An organ consists of similar cells. Vacuoles are not found in plant cells. Prokaryotes don't have nucleus. Here the right option is prokaryotes don't have nucleus. Prokaryotes में nucleus नहीं होता है. Which of the following statement are true for eukaryotic cells? They don't have a nuclear membrane. They have a well organized nucleus. They have a nuclear membrane. Blue-green algae are eukaryotic cells. Here the right options are second and third. So you have to choose the option B, second and third.
Identify the correct statement about cells. All the cells have nucleus. सभी cells में nucleus होता है. Cells of an organ have similar structure. किसी भी organ की cells similar structure की होती हैं. Cells of a tissue have similar structure. किसी भी टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, क्या किसी ऊतक की जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं. शेप ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेल इज राउंड. सभी प्रकार की सेल्स की जो बनावट होती है वो राउंड होती है, गोल होती है. हियर द राइट ऑप्शन इज सी. सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. नाउ क्वेश्चन 99. Sets of reproductive terms are given below. Choose the set that has an incorrect combination. हमें यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन लेना है जो किसी न किसी तरीके से इनकरेक्ट है. The first option is sperm, testis, sperm duct and penis. All of these related to a male body. V. Menstruation, egg, oviduct and uterus. All of these related to a female body. In option C, sperm, oviduct, egg and uterus. Sperm is related to a male body. Oviduct, egg and uterus related to a female body. So this is the incorrect combination. Hence the right option is sperm, oviduct, egg and uterus. Now come to the question 100. In humans, the development of fertilized egg takes place in the ovary, oviduct, testis and uterus. Here the right option is uterus.